हमारे यहाँ शादियों में जो आलू बैंगन बड़ी की सब्ज़ी बनती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। तो आज मैं उसी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बिल्कुल हलवाई जैसी। तो यहाँ मैंने 10 से 12 बरियाँ ली हैं। ये उड़द दाल की बरी है, तो आप कोई भी बरी ले सकते हैं। और यहाँ मैंने 250 ग्राम बैंगन लिया है और 2 आलू हैं। तो पहले बैंगन को हम काट लेते हैं। तो बैंगन को हम थोड़े छोटे छोटे पीसेस में ही काटेंगे। तो इस तरह से बैंगन को मैंने पहले 4 पीसेस में काट लिया है। इसके बाद मैंने इसके फिर से 2 पीसेस कर लिए थे। इस तरह से हम सारे बैंगन को कट कर लेंगे और उसके बाद हम इसे पानी में भी डाल देंगे ताकि ये काले ना पड़े। आलू को भी हम इसी तरह छील के छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। छोटे छोटे पीसेस में काटने से क्या होगा कि आलू और बैंगन जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इस तरह से मैंने इसे छील लिया है और छील के हम इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आलू को भी पानी में डाल देंगे और इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। मसालों के लिए यहाँ मैंने 3 छोटे चम्मच लाल वाले सरसों लिए हैं, आप पीली सरसों भी ले सकते हैं। लहसुन डाला है, 1 हरी मिर्च लेंगे और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से पेस्ट बना लेना है। हमें इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बनाना होगा। अब यहाँ मैंने बरियों को तलने के लिए इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाला है, सरसों का तेल है। और इसमें हम बरी को एकदम लो फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है जब तक कि बरी का कलर जो है गोल्डन ब्राउन कलर का ना हो जाए। तो लो फ्लेम में इसे हमें फ्राई करना है क्योंकि बरी जो है वो बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। और इसके बाद हम इसे एक बोल में डाल देंगे जिसमें मैंने पानी डाला हुआ है। पानी में डालने से क्या होगा कि बरी जो है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे और इसका कुकिंग टाइम भी बहुत कम हो जाएगा। अब उसी तेल में हम आलू को फ्राई कर लेंगे। यहाँ हम आलू को फ्राई कर रहे हैं क्योंकि जब भी हलवाई कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो उसे वो फ्राई करके ही बनाते हैं। और ऐसे हम प्रायः घर में इस तरह से फ्राई नहीं करते हैं, लेकिन चूँकि हम आज हलवाई स्टाइल बना रहे हैं इसलिए हम आलू और बैंगन दोनों को फ्राई करेंगे। तो आलू को हमें 90% तक कुक करना है, तो जब तक इसका कलर जो है गोल्डन ब्राउन कलर ना हो जाए। तो यहाँ मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। तो आलू जब 90% तक कुक हो जाएंगे तब तक ही हम इसे फ्राई करेंगे और फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है, तो इसे हम निकाल लेते हैं और उसी तेल में हम बैंगन को भी फ्राई कर लेंगे। हमें बैंगन को फ्राई करते समय फ्लेम को क्या करना है, हाई रख देना है क्योंकि बैंगन जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो फ्लेम को हाई कर दिया है और बैंगन को भी हमें 90% तक कुक करना है। इस तरह से बैंगन को भी हम कुक कर लेंगे जब तक कि उसमें एक अच्छा सा कलर ना आ जाए। तो बैंगन में भी एक अच्छा कलर आ गया है, तो उसे हम निकाल लेंगे। अब उसी बचे हुए तेल में 1/4 टीस्पून पाँचफोरन डालेंगे और 2 चुटकी हींग डालेंगे। जब हींग से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो हमने जो मसाले पीस के रखे हैं उसे हम इसमें डाल देंगे और फ्लेम को अभी हम एकदम लो कर देंगे क्योंकि सरसों जो है वो तले पर चिपकने लगता है। तो हम इसे लगातार स्टर भी करते रहेंगे ताकि ये चिपके ना। अब उसी जार में हम थोड़ा पानी डाल के इसमें डाल देंगे। मसालों को हमें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनना है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डाल देंगे, हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून जीरा पाउडर डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी को ऐड कर दें, इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। और इसे हम और 30 सेकंड्स के लिए भून लेंगे। तो हमारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से भून चुके हैं।
तो हम इसमें फ्राइड आलू और बैंगन को डाल देंगे और फ्राइड आलू बैंगन डाल के भी इसे हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से चला लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह से लिपट जाएं। यहाँ मैंने इसमें काश्मीरी लाल मिर्च अभी तक नहीं डाला था, तो इसमें ½ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च डाल दें। इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा और ये बहुत ज़्यादा तीखा भी नहीं होता है। और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसमें बरी को डाल देंगे। तो बरी को हमने पानी में डाल कर रखा था, तो पानी सहित ही इसे डाल देना है और इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें भी पानी की क्वांटिटी मुझे थोड़ी कम लग रही है, तो थोड़ा सा पानी इसमें और ऐड कर देंगे। ये सब्ज़ी तो है थोड़ी सी मिली हुई अच्छी लगती है और थोड़ी लटपट ही रहती है, तो इसमें हमने थोड़ा पानी और ऐड कर दिया है और अब हम इसे कुक करेंगे कवर करके जब तक कि अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। आलू बैंगन तो हमने फ्राई करके डाला है, तो बरी को पकने में जो टाइम लगेगा उतने टाइम तक ही इसे कुक करना है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि हमारी बरी जो है अच्छी तरह से कुक हुई है कि नहीं। तो बरी जो है अच्छी तरह से कुक हो गई है और देखिए थोड़े थोड़े टूट भी गई है। तो उसे एक बार हम चेक भी कर लेते हैं चाकू से काट के। तो बरी जो है अच्छी तरह से पक गई है, देखिए ये टूट रही है। तो बस इसे हमें इतना ही कुक करना है। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ड्राई बनाना चाहते हैं तो आप इसकी ग्रेवी को और थोड़ा सा ड्राई कर सकते हैं। अब ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता डाल देंगे और एक बार इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये सब्ज़ी जो है बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों। आप इस सब्ज़ी को चावल, रोटी, पराठा किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। तो आप ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको भी ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। आप अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर ज़रूर करें। तो जल्द ही मिलूँगी फिर से एक नए रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।